नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में कपकपाती ठंड के बावजूद छठे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा। धरने पर बैठे शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं गुटबाजी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद गोयल ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में अनियमितताएं बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जहां एक तरफ अपने लोगों को लाभ के पदों पर नियुक्त कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो कई तरह के लालच देकर शिक्षकों को विश्वविद्यालय के अपने गुटों के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे अपने चहेतों को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। केवल 3 अपने चहेते सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और बाकी अन्य सेवानिवृत्त शिक्षकों की अनदेखी कर दी गई है और उन्हें मौका नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताएं, गुटबाजी और भ्रष्टाचार के विरोध में गजूटा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। नॉन टीचिंगों की बदलियां की जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि 2 शिक्षकों की पदोन्नति में फेल किया गया। उन शिक्षकों को उनकी अभी प्रोसीडिंग नहीं दी गई है। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की है कि गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में माहौल को दुरुस्त किया जाए और कुलपति से मांग है कि इस माहौल में सुधारीकरण किया जाए। ये निश्चितकालीन धरना, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुलपति के भेदपूर्ण रवैये और गुटबाजी के खिलाफ है। पिछले काफ़ी समय से हमारे शिक्षकों की जो पदोन्नति वो लंबित थी कुछ यूजीसी रेगुलेशंस के नोटिफिकेशन के कारण। अभी पिछले कुलपति के आने के बाद काफ़ी शिक्षकों की पदोन्नति हुई है, जिसमें हमारे 2 शिक्षकों की पदोन्नति में उनको फेल कर दिया गया है गुटबाजी के कारण। क्योंकि हमारे जो कुलपति है वो पहले हमारे शिक्षक संघ के प्रधान भी रह चुका है, इसी विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर है। पिछले काफ़ी समय से उनका जो रवैया है, जब से वो आए हैं तो वे गुट विशेष और गुटबाजी का माहौल उन्होंने यहाँ बना दिया है। सिर्फ एक ही विशेष गुट के सभी शिक्षकों को उन्होंने पद प्रदान कर दिए हैं। जैसे कि हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, जो हमारे ही प्रोफेसर है, प्रोफेसर विनोद छोकर, उनका प्रोफेसरों की वरिष्ठता सूची के अंदर 50 से ऊपर नंबर आता है और उन्हें रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है और साथ के साथ प्रोक्टर का कार्यभार भी दिया गया है और साथ के साथ वो टेक्निकल एडवाइज़र है। और उनको वीसी साहब ने डी टाइप मकान होते हुए ई टाइप मकान स्पेशल कोटे के अंदर दिया, जबकि उनके पास ऑलरेडी डी टाइप मकान था। उनके आवास के ऊपर लाखों रुपया खर्च हो चुका है। एक प्रोफेसर के आवास की बात कर रहा हूँ, तो रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार है, जो कि अन्य किसी प्रोफेसर के आवास पे खर्च नहीं हुआ है, जो कि मैं वीसी साहब के चहेतेपन की हदें बता रहा हूँ। आज से पहले विश्वविद्यालय में जो भी रजिस्ट्रार का चार्ज मिला है वो सीनियर मोस्ट को मिला है। प्रोफेसर MS तुरान को मिला है अतिरिक्त कार्यभार, या प्रोफेसर हरभजन मंसल को मिला है, या नॉन टीचिंग के डिप्टी रजिस्ट्रार जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उनको मिला है, जिनमें YP गोस्वामी रहे हैं। आज तक विश्वविद्यालय के इतिहास में रजिस्ट्रार का चार्ज किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया। इसी प्रकार से विभिन्न अन्य पद अपने चहेतों को और सीनियर प्रोफेसरों को दरकिनार करके दे दिए गए हैं। और वीसी साहब ने दुनिया जान की अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि बिना साक्षात्कार के, जिस तरह डॉक्टर लगाना, हमारे यहाँ फाइनेंशियल ऑफिसर है, एक फाइनेंस एडवाइजर लगा दिया, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिना एडवर्टीजमेंट के लगा दिया, एक डिप्टी रजिस्ट्रार लगा रखा है, स्पेशल कंसल्टेंट लगा रखे हैं, सीधी भर्तियाँ कर रखी है। चाहे टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, उनमें एक दहशत का माहौल बनाया हुआ है। विश्वविद्यालय में एसोसिएट और प्रोफेसर्स की दुनिया जान की पोस्टें निकली हुई है। सभी को प्रलोभन दिया जा रहा है, आपको एसोसिएट बना देंगे, डायरेक्ट में प्रोफेसर बना देंगे। इस धरने पे आने से शिक्षकों को रोका जा रहा है। अब ये इल्ज़ाम लगा के मैं आपको असल कारण बताता हूँ हमारे दोनों साथियों के साथ जाति क्यों हुई। हमारे पहले साथी जो प्रोफेसर राजेश ठाकुर है, उन्होंने फरवरी माह के अंदर अपना प्रमोशन के लिए परफॉर्मा सबमिट करा। उनसे जूनियर साथी का उनसे पहले इंटरव्यू करवा दिया गया और मार्च के अंदर जो डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन थे प्रोफेसर संदीप, वो चले गए। उनके बाद प्रोफेसर राजेश ठाकुर की चेयरमैनशिप बनती थी। अगस्त 14 में उन्होंने लेटर दिया, तब भी उनको चेयरमैनशिप नहीं दी। उनसे जूनियर का इंटरव्यू करवा के, उनके जूनियर को पहले ज्वाइन करवा के उनको चेयरमैनशिप दे दी गई। जूनियर को ज्वाइन करवाया जाता है अगस्त के माह के अंदर और मार्च से लेके अप्रैल
अगस्त तक जो अगर चेयरमैनशिप की हम बात करें तो प्रोफेसर राजेश ठाकुर की थी। तो ये साफ उनकी मंशा दिखती है विशे साहब की कि उनको हर विभाग के अंदर नियुक्तियां और अपने चहीते चेयरमैन चाहिए। तो चेयरमैनशिप देने के लिए उनको 4-5 महीने उनको चेयरमैनशिप नहीं दी गई, जानबूझकर उनको फेल किया गया। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर सुनील नांदल है जो दूसरे शिक्षक जिनको की पदोन्नति नहीं करी गई। डॉक्टर सुनील नांदल ने जनवरी माह के अंदर अप्लाई कर दिया था। उनसे जूनियर शिक्षक जिन्होंने मार्च में अप्लाई किया उनका इंटरव्यू तो 1.5 महीने के अंदर करवा दिया गया। डॉक्टर सुनील का इंटरव्यू जनवरी माह में अप्लाई करने के बाद दिसंबर में करवाया गया। तो यह साफ तौर पर दिखता है कि अपने चहीतों को तो आप सब कुछ दे दो और जो आपके चहीते और गुट के नहीं है उनको ना दो। इसके कारण आज विश्वविद्यालय के अंदर एक अराजकता, डर और दहशत का माहौल है। और एक शिक्षक का कैश प्रमोशन जो है, एक शिक्षक का आज तक विश्वविद्यालय में हुआ नहीं, अधिकार है। और मैंने इस विषय के अंदर एक आरोप लगाया था कि रजिस्ट्रार साहब जो कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं होते, वो उस इंटरव्यू के अंदर बैठे थे, जिसका कई अखबारों में रजिस्ट्रार साहब ने खंडन किया। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं ये विश्वविद्यालय का एक्ट दिखा रहा हूँ। आप इसमें देखिए, वाइस चांसलर, एकेडमिशियन, चांसलर साहब के नॉमिनी, 3 एक्सपर्ट, डीन और चेयरपर्सन, ये लोग होते हैं। रजिस्ट्रार सिर्फ एक सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी का कार्य प्रोसीडिंग मीटिंग को कंडक्ट करवाना होता है, वो मेंबर नहीं है। मीटिंग कंडक्ट करवाना, उनका टीएडीए की व्यवस्था करवाना वो है, वो इंटरव्यू का हिस्सा नहीं हो सकता। परंतु विश्वविद्यालय की सिलेक्शन कमेटियों के अंदर जो है रजिस्ट्रार यहाँ साइन करता है। मैं आपको नाम तो नहीं दिखा पाऊंगा, ये देखिए आप, ये रजिस्ट्रार के यहाँ साइन है, ये नंबर दिए गए हैं। तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि विनोद छोकर जी जो डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन रहते हुए डॉक्टर अनिल राजेश ठाकुर के साथ उनके डिस्प्यूट भी चल रहे थे, कंप्लेंट भी थी, तो उनके इंटरव्यू के अंदर वो बैठे थे, उनके इंटरव्यू को उन्होंने प्रभावित किया है और उनकी चेयरमैनशिप होते उनको चेयरमैनशिप नहीं दी गई। दूसरी तरफ दूसरे शिक्षक जिनका जनवरी माह के अंदर अप्लाई कर दिया, उनसे जूनियर का पहले इंटरव्यू करवा रहे हो, उसका लिफाफा आप पहले खोल रहे हो। जबकि कैश प्रमोशन के अंदर हमारा क्या होता है कि जब हम अप्लाई किसी भी समय करें, अगर हम मेरी कैश प्रमोशन 2 वर्ष पहले ड्यू हो गई थी और मैं अप्लाई आज करता हूँ तो मेरे को वो कैश प्रमोशन पिछली तारीख से ही मिलेगी। तो ऐसा क्यों किया? अगर विश्वविद्यालय पक्षपात नहीं कर रहा था कि जूनियर का इंटरव्यू आप पहले करवा रहे हो। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश ठाकुर की चेयरमैनशिप जो कि फरवरी के अंदर बन रही थी, उनकी अप्लाई करने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन उनको चेयरमैनशिप नहीं दे रहा। सितंबर के अंदर उनके जूनियर को प्रमोट करके उनसे सीनियर बना के वो चेयरमैनशिप उनको दी जा रही है। 6 महीने के अंदर चेयरमैनशिप क्यों नहीं दी? तो मेरी हरियाणा सरकार से और माननीय राज्यपाल जी से गुजारिश है कि विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह का ये नेपोटिज्म चल रहा है, इस पे अंकुश लगाया जाए। विश्वविद्यालय के एक्ट और रेगुलेशंस की